हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम वर्डप्रेस में कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये मैंने भी करी हुई हैं जब मैंने वर्डप्रेस में काम करना शुरू किया था। तो ये जाहिर है कि ये मिस्टेक्स हर कोई करेगा शुरू में। धीरे धीरे आपको जब समझ आएगी कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी, तो आपको पता चलेगा कि जो इनमें मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ उनकी क्या वैल्यू है। तो आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आप जब वर्डप्रेस डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली मिस्टेक से। तो दोस्तों, पहली मिस्टेक क्या है कि इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस इन सब डायरेक्टरी। तो देखिए, जब भी आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, तो जब वो जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो वो जिप फाइल जब एक्सट्रैक्ट करके बनेगा तो वो एक वर्डप्रेस के फोल्डर में बनेगा। तो लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे एज इट इज इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट pdtechhub.com है, तो वो एक्चुअल में वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल हुआ, pdtechhub.com/wordpress में। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो शुरू में हमें लगता है कि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, बट वो इंस्टॉल रूट डायरेक्टरी में नहीं हो रहा। वो आपको क्या करना है कि जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो, आप वर्डप्रेस के जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जब उसमें से एक वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आएगा, जो उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो आपको अपने रूट फोल्डर के ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई क्यूरीज है, तो मैंने एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का वीडियो बना रखा हुआ है। तो एक्चुअली दो वीडियोस हैं, एक लोकल होस्ट में इंस्टॉल करने वाला और एक सर्वर पे इंस्टॉल करने वाला। तो आप वो दोनों वीडियोस रेफर कर सकते हैं कि आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है और ये वाली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है। तो चलिए, हम दूसरी मिस्टेक पे चलते हैं। तो दूसरी मिस्टेक क्या है दोस्तों? नॉट यूजिंग द प्रिटी परमालिंक्स। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्डप्रेस में कुछ परमालिंक्स होते हैं, जब जो आप पोस्ट का जो स्लग होता है वो वर्डप्रेस का परमालिंक होता है। तो मैं आपको जस्ट उसका एक अभी एग्जांपल बताता हूँ, तो फिर इस मिस्टेक पे हम आएंगे। तो आपको इधर सेटिंग्स में परमालिंक्स में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा मिलेगा प्लेन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये प्लेन परमालिंक है, मैं आपको अभी इसको चेंज करके बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको प्लेन परमालिंक सेट कर दिया, और जब मैं अपना वेबसाइट का होम पेज खोलूंगा या कोई पेज खोलूंगा, तो आप यहाँ पे लिंक में ध्यान देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज ID इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए, आप जो ऐसे के लिंक्स हैं ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होते, तो हमें इनको अवॉइड करना है। तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो वर्डप्रेस में प्लेन होती है, पर आपको क्या करना है, आपको पोस्ट नेम जो सबसे बेस्ट रहता है, ये ईयर वगैरह भी इतना बेस्ट नहीं रहता जस्ट फॉर एसईओ, बट अगर आप देखेंगे कि आपको सबसे बेस्ट अगर परमालिंक स्ट्रक्चर, प्रीटी परमालिंक स्ट्रक्चर चूज करना है, तो दैट इज पोस्ट नेम। तो आप पोस्ट नेम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इसको सेव कीजिए। तो देखिए, हम सेम लिंक दोबारा खोलेंगे तो आप देखना लिंक में क्या हो जाएगा। तो मैं ये सेम लिंक को दोबारा खोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पेज का यूआरएल है वो कार्ट पे चेंज हो चुका है, और ऐसे ही अगर आप कोई और पेज देखेंगे तो आप देखेंगे माई अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पे यूआरएल के अंदर ही पेज का टाइटल लिखा गया है, तो इसलिए ये एसईओ के लिए बेटर है। तो मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल बताऊंगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ये मेरे साथ शेयर करी थी वेबसाइट। ये एक्चुअली वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एड्स हैं, कुछ न्यूज़ की वेबसाइट लग रही है, तो दैट इज़ फाइन। हमें इससे कुछ नहीं करना। मैं आपको ज़रा इसके परमालिंक स्ट्रक्चर का बताता हूँ। ये वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो हम अगर कोई भी पोस्ट खोलेंगे, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पोस्ट खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 8322। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो एसईओ वेबसाइट का वो अच्छा नहीं हुआ। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। देखिए, ये जो वेबसाइट है ये लाइव वेबसाइट है, ये काफ़ी लोग देखते होंगे, कुछ पंजाब के बारे में, न्यूज़ के बारे में वेबसाइट है। तो एनीवेज, पर आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट फॉर योर कंपनी, और यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर क्लाइंट, ऑलवेज कम टू दिस पेज एंड choose the
परमालिंक स्ट्रक्चर एज पोस्ट नेम। तो हम अपने थर्ड मिस्टेक जो हमने अवॉइड करनी है उसके उसके उस पे चलते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एडिटिंग द लाइव साइट एंड कीपिंग अंडर मेंटेनेंस वेबसाइट एक्सेसिबल टू यूजर्स। सो आप देख सकते हैं कि जब आप सो फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट के पास एक वेबसाइट है, उसने आपको बोला कि आप इस होम पेज पे 4-5 चेंजेस कर दीजिए। तो अगर आप वो चेंजेस डायरेक्टली करने जाएंगे, हो सकता है आप कुछ वहाँ पे मिस्टेक कर दें, कोई कंटेंट इधर उधर हो जाए और वो लाइव वेबसाइट है, यूजर्स वहाँ पे आएंगे तो वो जो वेबसाइट का जो इम्प्रेशन जाएगा यूजर्स पे वो अच्छा नहीं जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आपको आप एक वर्डप्रेस में एक प्लगइन आता है मेंटेनेंस मोड, आप वो वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं। मैं आपको उस प्लगइन के बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। तो आप प्लगइन्स पे आके ऐड न्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं WP मेंटेनेंस मोड, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैं मेंटेनेंस मोड की सेटिंग्स पे जा रहा हूँ। तो देखिए अभी ये डीएक्टिवेटेड है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। सेव सेटिंग्स। तो अब जब भी ये वेबसाइट, अब अगर आप एज अ एडमिन इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको वेबसाइट एज इट इज दिखेगी। बट अगर कोई विजिटर खोलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जाके इनकॉग्निटो मोड में जाके खोलता हूँ इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेंटेनेंस मोड का एक पेज आ चुका है। तो देखिए ये एक प्रोफेशनल वे है कुछ वेबसाइट्स को एडिट करने का। तो आप अपने क्लाइंट से पूछ के मेंटेनेंस मोड पे क्लाइंट वेबसाइट को डाल सकते हैं और वेबसाइट में एडिट कर सकते हैं। और जो वर्डप्रेस का एडमिन होगा वो वेबसाइट पूरी देख पाएगा। तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप लॉग इन करके वेबसाइट देखिए, आपको अगर सब चेंजेस ठीक लगते हैं तो हम इसको लाइव कर देते हैं। तब आपको क्या करना है कि आपको मेंटेनेंस मोड हटा देना और वेबसाइट वापस लाइव हो जाएगी। तो ये तो रहा जब आपके पास कुछ स्मॉल चेंजेस हैं, कुछ होम पेज पे चेंजेस करने हैं, कुछ कंटेंट चेंजेस करने हैं। तो अगर आपको कुछ बड़े चेंजेस करने हैं तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप उस वेबसाइट का कंप्लीट एक बैकअप लीजिए अपने लोकल होस्ट पे या किसी टेस्ट सर्वर पे, उसको इंस्टॉल कीजिए, चेंजेस वहां पे कीजिए, क्लाइंट को दिखाइए, अप्रूव करवाइए। जब चेंजेस अप्रूव हो जाएंगे तब आप वापस से आपने जो चेंजेस किए होंगे वो एज इट इज आप अपने टेस्ट सर्वर से उठा के उस अपनी क्लाइंट की जो एक्चुअल वेबसाइट है उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ थीम की फाइल्स में अपडेट कर रहे हैं, कुछ चाइल्ड थीम बना रहे हैं, चाइल्ड थीम में अपडेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सबसे पहले आप लोकल होस्ट पे या टेस्ट सर्वर पे ट्राई कीजिए और उसके बाद लाइव साइट पे उसको माइग्रेट कीजिए। तो उसके बाद हम एक जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है उस पर चलते हैं कि कीपिंग द अननेसेसरी प्लगइन्स एक्टिव। सो इसमें क्या होता है कि जब आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो तो आप हो सकता है कि आप कुछ 4-5 प्लगइन्स ट्राई करें कि ये प्लगइन अच्छा बैठेगा इस फीचर के लिए, ये प्लगइन अच्छा बैठेगा। तो आप डेमो मोड पे जब आप उन प्लगइन्स को ट्राई करते हैं दैट इज फाइन, बट जब आप वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं तो आपको एक ध्यान रखना है कि जो प्लगइन्स उस वेबसाइट के लिए नेसेसरी हैं सिर्फ वही एक्टिव होने चाहिए और जो अननेसेसरी प्लगइन है उसको आपको डिलीट करना है। इनएक्टिव भी अगर रहेगा तो वो प्लगइन का कोड एक्चुअली तब चल जब वेबसाइट लोड होगी तो वर्डप्रेस पहले चेक करेगा मेरे पास 20 प्लगइन्स है और ओके इनमें से कितने मेरे पास एक्टिव प्लगइन्स है। सो देखिए कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग वहां पे होती है। तो अगर आपको वेबसाइट को फास्ट रखना है, वेबसाइट को सेफ रखना है, तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आप वेबसाइट को लाइव करेंगे आप एक नोट करिए कि आपको कौन कौन से प्लगइन्स इस वेबसाइट के लिए नेसेसरी हैं और सिर्फ उन ही प्लगइन्स को एक्टिव रखिएगा। बाकी सारे प्लगइन्स को आपको डिलीट करना है। उसको सिर्फ अनइंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा, आपको उन प्लगइन्स को डिलीट करना है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी बेनिफिट भी हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर कल को कुछ ऐसे के प्लगइन्स आपके पास आपके उस डायरेक्टरी में पड़े हैं जो कि चाहे इनएक्टिव है बट उनमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ चुका है या वो उनका जो वर्जन है वो पुराना हो चुका है, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी डेंजर में चली जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो वाले प्लगइन्स को एक्टिव रखिए जो प्लगइन्स आपको चाहिए, और जो बाकी जो आप प्लगइन्स को एक्टिव रख रहे हो आप उनको ध्यान रखिए कि वो जो प्लगइन्स हैं वो अपने लेटेस्ट वर्जन्स पे हो, आपका जो वर्डप्रेस है वो पूरा अपडेटेड रहे। तो इससे आप वर्डप्रेस की सिक्योरिटी में आप ध्यान दे पाएंगे और वर्डप्रेस को आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर पाएंगे। तो उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है कि जब आप वर्डप्रेस में एक कोई एडमिन यूजर नेम बनाते हो तो क्या होता है कि एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है उसमें। क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे यूजर्स में जाके ऐड न्यू यूजर करते हो या जब आप फर्स्ट यूजर क्रिएट करते हो तो आप उसका यूजर नेम यहाँ पे रख देते हो एडमिन।
तो आपको ये जो चीज़ है इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए अगर आप एडमिन यूज़र नेम रख देंगे तो ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए बहुत ही एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा और बहुत इजीली कोई इस पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो एडमिन यूज़र नेम है ये बहुत कॉमन यूज़र नेम है। तो उसके साथ ही आपको पासवर्ड का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। वर्डप्रेस आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करता है। देखिए ये जो पासवर्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको कॉपी करके कहीं पे सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बट अगर आप यहाँ पे कोई इजी पासवर्ड लगाएंगे, फॉर एग्जांपल admin123, तो आपको ये नहीं करना। ये देखिए आपको वर्डप्रेस बता भी रहा है कि ये वेरी वीक पासवर्ड है। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि यूजर नेम एडमिन रख दिया, पासवर्ड रख दिया admin123, तो आपका जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल हो जाएगा टू ब्रूट फोर्स अटैकिंग। ब्रूट फोर्स अटैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर है वो यूजर नेम प्रिडिक्ट करता है और उसके बाद पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस डालता है, जो काफ़ी यूजफुल, जो काफ़ी मोस्टली यूज कॉम्बिनेशंस होते हैं पासवर्ड के, वो डालता है थ्रू बॉट। तो वो एक्चुअली क्या करेगा कि आपके जो कॉमनली यूज पासवर्ड है उनसे आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन अकाउंट है वो एक्सेस कर लेगा और आपका जो वर्डप्रेस है वो वल्नरेबल हो जाएगा, वो उसकी सिक्योरिटी पे थ्रेट आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एडमिन यूजर नेम कभी नहीं यूज़ करना आपको, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो वर्डप्रेस सजेस्ट करता है, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आपको वही यूज़ करना है। तो चलिए हम अपने एक और मिस्टेक के पास चलते हैं। ये हमारा लास्ट मिस्टेक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपको अवॉइड करना है, वो ये है कि एक्चुअली जब आप वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं, क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, तो उसमें आप अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं हम, वर्डप्रेस उसमें हमें बैकअप प्लगइन डालना है और वेबसाइट को बैकअप रखना है। तो इसके लिए एक्चुअली एक पॉलिसी है कि मतलब बेस्ट वे है कि अगर आपका जो वेबसाइट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इंफॉर्मेशन वेबसाइट, अगर किसी एक कंपनी के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने अपने शहर में एक छोटी सी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाया, तो उसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें क्या होगा, होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज होगा, कुछ सर्विसेज पेज होगा। तो वो जो पेजेस हैं वो उनको आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करना पड़ता कंटेंट को, तो वो जो कंटेंट है वो सेम रहता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जो बैकअप को शेड्यूल कर सकते हो, आप वीकली शेड्यूल कर सकते हो। पर अगर कोई जो वेबसाइट है वो जो फ्रीक्वेंटली एडिट होता है, फॉर एग्जांपल अब ब्लॉग वेबसाइट या शॉपिंग वेबसाइट जिसमें रोज ऑर्डर आते हैं, या जो ब्लॉग वेबसाइट जिसमें आप रोज ब्लॉग्स लिखते हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उन वेबसाइट्स का आपको डेली बैकअप शेड्यूल करना है। तो जो बैकअप शेड्यूल करने के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन जो है वो है अपड्राफ्ट। ये फ्री भी है और उसमें आप देखेंगे कि आपके आसानी से बैकअप्स बन जाते हैं, और अगर आपको कहीं कभी बैकअप को रीस्टोर भी करना पड़ जाए तो आप उस प्लगइन की सहायता से अपने पुराने बैकअप्स को रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो मिस्टेक्स हैं ये मैंने भी कर रखे हैं अपने थ्रू आउट द करियर, और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन मिस्टेक से सीखिए, ताकि आप जब वर्डप्रेस डेवलपमेंट शुरू करें या अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर पाएं।